जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी कैसे होती है, इसका उदाहरण नगरीय निकाय विभाग का है, जहां पर केंद्र और राज्य सरकारें जनता की सुविधाओं को लेकर पैसा तो देती हैं, लेकिन कमीशनखोरी और देखरेख के अभाव में करोड़ों रुपए की बर्बादी की जा रही है। ताज़ा मामला ग्वालियर नगर निगम का है, जहां पर केंद्र और राज्य सरकार से मिली करोड़ों रुपए की राशि के प्रोजेक्ट अब या तो कंडम हो गए हैं या फिर जंगल में तब्दील होते जा रहे हैं। ग्वालियर नगर निगम में केंद्र और राज्य सरकार के मदों से मिलने वाली राशि को अफसर नए प्रोजेक्ट पर मन लगाकर तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही निर्माण कार्य पूरा होता है, इसके बाद इसकी देखरेख व प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। ऐसे में जिन प्रोजेक्ट का फायदा लोगों को मिलना चाहिए, वह निगम के अफसरों की लापरवाही के चलते मिल नहीं पाता है। ग्वालियर में एक नहीं बल्कि निगम के 1 दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्टों का यही हाल है। वहीं निगम के नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि अधिकतर योजनाओं को पलीता लग रहा है, क्योंकि नगर सरकार कांग्रेस की है, वो विपक्ष में है, इसलिए आवाज ही उठा सकते हैं। तो अब आप देख रहे हो पिछले 2.5 साल से नगर सरकार किसकी है, आपको मालूम है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की महापौर है, यहाँ की मुखिया है। हम अपनी बात शहर की स्वच्छता को लेके, सीवर को लेके, पानी को लेके, लाइट को लेके, पार्कों को लेके और संपत्ति कर को लेके, सभी चीज़ों को लेके हम अपनी बात समय समय पर यहाँ रखते हैं। ये हमारा प्लेटफार्म है, लेकिन महापौर महोदय उस और उनका ध्यान इंगित कराने की कोशिश करते हैं। अब उसमें सुधार क्यों नहीं हो पा रहा, ये तो वो ही बता सकती हैं। लेकिन हम जनता ने जो हमें चुनाव जिता के भेजा है, हम पूरे शहर की लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मतलब शहर का सुधार हो, सड़कों का सुधार हो, सीवर का सुधार हो, और भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊंचा फहराते रहेंगे। नगर निगम के प्रोजेक्टों का हाल। नगर निगम ने थीम रोड पर 40 लाख की लागत से पगोड़ा रेस्टोरेंट का निर्माण कराया था, जो वर्तमान में खंडर जैसे हालात में पहुंच चुका है। यहाँ लगे कोटा स्टोन के पत्थर भी कई जगह से निकल चुके हैं। नगर निगम ने लोगों को गर्मी में ठंडा और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 वाटर एटीएम लगाए थे। अब हालात एटीएम खराब होने की वजह से कबाड़ में डाल दिए गए हैं। नगर निगम ने पड़ाव पुल के नीचे 1 करोड़ 60 लाख की लागत से चिल्ड्रन पार्क बनाया, जिसका 6 माह बाद भी फ्रंट गेट नहीं खुलता, लोगों को पीछे से जाना पड़ता है। अब हालात बच्चों के लिए खेल के उपकरण टूटने और निकलने लगे हैं। हरियाली के नाम पर महंगे पौधे लगाए गए, लेकिन अब यहाँ धूल ही धूल उड़ती है। नगर निगम के फाउंटेन खराब, लैंप पोस्ट के बल्ब गायब। निगम ने 1 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि से कैप्टन रूप सिंह प्रतिमा स्थल पार्क, शहीद उपमन्यु पार्क, नरेंद्र उपवन का काम कराया है। अब हालात रूप सिंह प्रतिमा पार्क में लगे हेरिटेज स्टाइल के लैंप पोस्ट के बल्ब गायब हो रहे हैं, फाउंटेन भी बंद पड़े हैं। बीएमएस बोर्ड एवं संकेतक। मौसम की जानकारी के लिए 10 स्थानों पर वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड लगाए गए थे, साथ ही संकेतक भी लगाए थे। इस पर कुल 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई। अब इनमें से शेष 9 बंद पड़े हैं। वहीं इस मामले में महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार का कहना है कि वो उन सभी योजनाओं को जल्द शुरू कराने का प्रयास करेंगी, जो आम लोगों की सहूलियत के लिए तैयार की गई थी। अभी आपने बताया जैसे वाटर एटीएम, तो उसकी जानकारी मुझे अभी मिल रही है, तो मैं अधिकारियों से बात करूंगी और वो सुचारू रूप से चलें और जिससे लोगों को 1 रुपये का सिक्का डालें और पानी मिले, तो इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी। और जो आप पार्क और ये रेस्टोरेंट बता रहे हैं, उन पर भी संज्ञान लिया जाएगा। अधिकारियों से बात करके उनको फिर से कोशिश की जाएगी चालू हो, जिससे निगम के भी आय के साधन बढ़े। नगरीय क्षेत्र के विकास के नाम पर निगम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से लेकर निगम की विभिन्न निधियों और सरकारी अनुदान से काम हो रहे हैं। पब्लिक को सुविधा देने के नाम पर अफसर जितनी रुचि निर्माण कार्य सहित अन्य सुविधाओं पर काम करने के लिए लेते हैं, उतनी काम पूरा होने के बाद दिखाई नहीं देती। इसी का परिणाम है कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्ट जिन पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, वे अब दम तोड़ रहे हैं। विनोद शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, ग्वालियर।